नमस्कार सभी किसान भाइयों को देश वाल फार्मिंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज त्रिवेणी शुगर मिल के उच्च अधिकारी गांव कुरलगी में गन्ने की प्रदर्शनी प्लॉट पर मुआवजे के लिए आए थे। हमारे जो माननीय जीएम साहब जी राजकुमार ताया जी गांव कुरलगी में खेत दिवस के उपलक्ष्य में आज आए थे। में बहुत ही सुंदर खेत है, जिससे लगता है कि पैदावार इसकी 100% कम बीघा से कम रहने का कोई और जो इन्होंने अच्छे जो कार्य किए हैं इसमें देखिए। अभी हम आपसे गांव में जब हम बैठे थे बैठक में तो आपसे एक बात कर रहे थे कि एक रनिंग मीटर में कितने गन्ने होने चाहिए। अब हम गिनते हैं इसके गन्नों को। ये आप गिनो। ये यहाँ से एक पूरा कदम लो आप 1 मीटर का, यहाँ से लेके नहीं यहाँ से, और ये मीटर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के सारे गन्ने इसके गिनो। इनके दो कलम पा देंगे जी पूरे। ये सारा कलम पाएगा पूरा। नीचे भी बन रही है 25, 26, 27, 28, 29, 30 गन्ने हैं इसमें। ये 1 मीटर में 30 गन्ने हैं। नहीं सर, उधर भी तो है अभी। नहीं 1 मीटर के ले पूरे ले लिए 1 मीटर के। 1 मीटर में हमारे इस खेत में 30 गन्ने निकले हैं। अब 1 मीटर में 30 गन्ने हैं। अगर दूरी इसकी 5 फीट है, अगर बीघा में अगर हम देखें तो ये ये लगभग 9.5 और 10,000 के बीच में गन्ने बनेंगे। 10,000 अगर ये 25 भी बनते तब भी ये काफ़ी होते। हालांकि 5 गन्ने फालतू ही बने, उससे ज़्यादा ही बने हैं, 30 बने हैं। और हो सकता है एवरेज लेने में 27-28 का एवरेज इसका आए, क्योंकि ये वाला कलम काफ़ी मजबूत कलम था। एवरेज हो 27 का 27-28 आए। 27-28 गन्ने जब इतनी दूरी में बन रहे हैं तो बहुत से लोग नज़दीक बोते हैं। तो नज़दीक बोने में हमें क्या लाभ है? जब हमारे इतने गन्ने चाहिए, हमें उतने गन्ने हमें इतनी दूरी में मिल रहे हैं, तो फिर नज़दीक बोने का कोई मतलब बनता नहीं। नज़दीक बोने से उल्टा नुकसान क्या होते हैं? जैसे अभी आप देखो, इतनी दूरी होने के बावजूद भी पत्ती आपस में मिल रही है खेत की। अगर ये और नज़दीक बोया होता है तो क्या नुकसान होता है कि बहुत जल्दी इसकी पत्ती आपस में एक दूसरे पर ढक लेती है और यहाँ पे अंधेरा हो जाता है नीचे की पत्तियों पर। पूरा सूरज की का जो धूप है वो नहीं पहुँच पाती। तो ये पत्ती जो आप देख रहे हो 1.5-2 मीटर की अभी हो रही है ना। 1.5 मीटर 1 मीटर से ऊपर की पत्ती अभी है, और ये पत्ती फिर आपकी आधा मीटर की रह जाती है नीचे की पत्ती। जिसको भोजन बनाना है वो पत्ती इतनी रह जाती, और जब वो खुद ही इतनी छोटी पत्ती रहती तो आपके लिए क्या वो भोजन बनाती करने के लिए, क्या उसकी पैदावार बढ़ती। तो इस लिहाज से ये हम सब किसान भाइयों को ये देखने की ज़रूरत है कि एक तो दूरी उचित होनी चाहिए। उसके लिए ज़मीन में तैयार करते वक्त गोबर का खाद, कूड़ी का खाद, प्रेस मिल से जो मैली मिलती है उसको सड़ा करके वो डाला जाना चाहिए। वो डाल कर जब आप उसको डालोगे तो ज़मीन में कार्बनिक जो पदार्थ है वो ठीक ठाक मात्रा में जब रहेगा तो ये जड़ों का फैलाव अच्छा होगा, बढ़वार अच्छी होगी। और जो भी आप खाद खुराक इसमें डालोगे, जो केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालोगे, वो भी आसानी से पौधा ले पाएगा। तो आज हमारा उद्देश्य आप सभी किसान भाइयों को, जितने भी किसान भाई यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सारे पीछे लगेगा कुछ लोग, हाँ। तो कुल मिलाकर के ये उद्देश्य ये है कि हर एक आदमी, जैसे हमारे किसान भाई ने किया है, इनका बोर्ड उस परली साइड में लगा हुआ है। नहीं जी, ये पौधे का साहब। अच्छा, ये था रैकून का। अब हम इसकी बात करते हैं। ये है, इसके सामने ही खेत है, अनुज का है। अनुज ने भी बड़ा अच्छा ये पौधे का खेत है, जबकि वो रैटून का था। और अनुज के भी खेत में 1 मीटर में अगर आप देखोगे तो जी मैं देख रहा था, एक मीटर में इनके गन्ने आप गिनो कितने हैं।
हल्की मिट्टी अभी इन्होंने चढ़ाई है या अच्छी अभी है सारा। 1 मीटर के देख लो बस। छब्बीस 27 28 इसमें एक रनिंग मीटर में 28 गन्ने आए हैं। 28 भी गन्ने काफ़ी हैं। और आप देख रहे हो कि कितनी साफ सुथरी खेती अनुज ने की है। कहीं कोई घास नहीं है, कोई वीड इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जितना भी खाद खुराक इन्होंने दिया तो इनके गन्ने को वो मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो घास के बीच में बट रहा हो या घास ने उसको आपने दिया गन्ने के लिए था, वो घास खा गया सारा जो भी आपने यूरिया DAP जो भी दिया है। आधा तो घास ही पी जाता है उसमें, है ना। ये बहुत ही बढ़िया है, साफ सुथरी क्लीन कल्टीवेशन किया हुआ है अनुज। और बहुत ही बढ़िया ये खेत आपको दिखाई दे रहा है। तो सब लोग इसी तरह के खेती करें तो हमें काफ़ी मुनाफा होगा आने वाले टाइम में। हमारा मकसद भी ये है कि देखो ज़मीन कोई रबड़ नहीं है, ये बढ़नी नहीं है, हमें इसी में से, और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है चीनी मिल की, इन्हीं खेतों में से इतने ही एरिया में से ज़्यादा गन्ना पैदा करेंगे कि हमारे किसान को भी लाभ होगा और चीनी मिल को ज़्यादा गन्ना मिल पाएगा, चीनी मिल का भी लाभ। आप जरा सा बताएं इसके बारे में। चौधरी साहब थोड़ा सा बताएं। मनीष आप बताओ कि आपने इसमें क्या क्या किया। और ये हमारा जी जो रैटून है 0118 का जी, इसमें मार्च के आखिरी हफ्ते में हमने रैटून मेजरमेंट से कटाई गई थी। अच्छा जी। फिर इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट 2 किलो का बीघा जी, सल्फर जी 3 किलो एकड़ में जी, ये जी 5 किलो का बीघा यूरिया जी, ये लगा था इसमें। और जी दूसरे पानी पर लगा इसमें जाइम 2 किलो का बीघा और 1 दड़ी का बीघा DAP, ये दूसरे पानी पर। और तीसरे पानी पर इसमें लगा जी ये फर्टेरा। और ये आपके सामने फसल ना जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बाकी सब किसान भाइयों को भी ये सीखने की जरूरत है कि पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे जो उन्होंने खाद खुराक दिया है उसका ये परिणाम है आपके सामने। तो अगर आप भी ऐसे ही खाद खुराक देंगे तो आपका भी गन्ना इसी तरह से होगा। ये अनुज का रैटून देखिए, अनुज का रैटून 118 का है ये, और ये भी बहुत ही बढ़िया है। अनुज आप इसमें एक काम कर सकते हो कि जो पत्तियां पीली हो गई हैं उनका अब काम नहीं रहा, आप इनको उठा करके बीच में सड़ाते रहिए खेत में, ताकि कार्बनिक खाद आपका खेत में ही। और हाँ, बाहर मत निकालो, इसको सड़ाओ भी। सड़ाने के लिए डिकम्पोजर आता है, डिकम्पोजर इसके ऊपर डालते चलो, अपने आप सड़ता है और कम समय में ये सड़ जाएगा। अभी निकलवाई इसकी सुखी सी पत्ती नीचे रहना, नीचे डलवाते चले जाओ ताकि खेत को भी मिलता रहे कुछ। इस पत्ती में, हमारी इस पत्ती में बहुत सारा जो गन्ने की खुराक होती है ना, वो खुराक इसमें भी होती है, वापिस आपके खेत को मिल जाती है अगर आप सड़ाते हो तो। इस पत्ती में नाइट्रोजन भी है, इस पत्ती में फास्फोरस भी है, इस पत्ती में सल्फर भी है। जब ये सड़ेगी तो वापिस जमीन को मिल जाएगी। इसको रिसाइकल एक तरह से हमारा हो जाएगा पूरा। आप हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं कि आज जैसे किसान गोष्ठी हुई है कुरलगी गाँव में, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, चीनी मिल देवबंद और हमारे हेड ऑफिस के जितने भी उच्चाधिकारी हैं उन सब ने हम लोगों को ये निर्देशित भी किया है कि भाई ऐसे खेत हर गांव में करवाओ जो देखने लायक हो, जो जिस पे पैदावार अच्छी होती है, प्रदर्शन प्लॉट के रूप में, आदर्श प्लॉट के रूप में वो स्थापित किए जाएं। जैसे आपका चयन हुआ है, ऐसे ही हमने बहुत सारे गाँव में अलग अलग किसानों के यहाँ ऐसे चयन किए गए, ताकि उनसे को देख करके किसान का खेत को देख के ज़्यादा सीखता है। हम कितना ही बताते रहें उतनी शायद बात समझ में नहीं आती जितना वो देख करके सीखता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के कि किस तरह से हम पैदावार बढ़ाएं, क्योंकि चीनी मिलों का आप एक एरिया भी फिक्स सही हो गया, अब घटने बढ़ने का बहुत गुंजाइश नहीं रही है। खासकर सहारनपुर में अगर हम बात करें, 2 नई चीनी मिलें और चलने को तैयार हैं, तो ऐसे में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब हमारे पास विकल्प
हमारे किसान के पास और हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि पैदावार को बढ़ाया जाए। जी जब पैदावार बढ़ेगी तो इतने ही एरिया में से हम अपने जो चीनी मिल की ज़रूरत का गन्ना है वो पैदा कर पाएंगे। और जब इतने एरिया में किसान भाई के यहाँ ज़्यादा गन्ना पैदा होगा तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी भी ज़्यादा ही होगी। इसी उद्देश्य को लेकर के ऐसे प्रदर्शन प्लॉट गांव-गांव में लगाए गए हैं ताकि जिनको देख करके हमारे किसान भाई सीख सकें। जो कुछ किसान भाई हमारे पहले से जागरूक हैं, हमने भी कोशिश की है कि उन्हीं के यहाँ इस तरह के प्रदर्शन प्लॉट किए जाएं और उनको प्रोत्साहन के रूप में हमने कुछ खाद खुराक पे छूट भी दी। छूट में 50% छूट पे कुछ खाद हमने दिए हैं जो आपने प्राप्त कर भी लिए होंगे, और जिन भाइयों ने नहीं भी किया तो अपना जल्दी से जल्दी ले लें। तो आपने अभी सुना हमारे त्रिवेणी शुगर यूनिट देवबंद के जीएम कैन राजकुमार श्री राजकुमार टाया जी ने जो बताई है, जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।